अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ गो भी हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। नाज़रीन, तबीयत ख़राबी के बाइस 2-3 दिन की गैर हाज़िरी के बाद एक मर्तबा फिर 2 नई वीडियोज़ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जी हाँ, आज हम एक नहीं बल्कि 2 मुख्तलिफ़ वीडियोज़ आपके साथ शेयर करेंगे, जिनमें से पहली वीडियो एक ऐसे गांव की है जिसमें 250 लोगों ने एक साथ इकट्ठे कलमा तैयबा पढ़कर इस्लाम कबूल किया है। आज इस वाक़ये की भी पूरी तफसील जानेंगे कि पूरे का पूरा गांव ही क्यों और कैसे दायरा इस्लाम में दाखिल हुआ। जबकि दूसरी वीडियो एक 20 साला लड़की की है जिसने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया, मगर इस्लाम कबूल करने के बाद उसे अपने घर वालों से खतरा था कि वो उसे जानी नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए वो घर छोड़कर अपनी एक सहेली के साथ रहने लगी। मगर अदालत ने उसे घर वालों के हवाले कर दिया और फिर घर वालों ने उसके साथ क्या सलूक किया, इस बारे में भी डिटेल्स जानने की कोशिश करेंगे। मगर पहले आइए चलते हैं इस वीडियो की तरफ, जहां पूरे के पूरे गांव ने इस्लाम धर्म अपना लिया है। सिंध के एक पूरे गांव ने इस्लाम में कदम रखा। जी हां, हिंदुओं का यह गांव था जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। इसके पीछे नाम है हाफिज गुलाम मोहम्मद सोहो महमूदी कादरी अल मारूफ बाबा साईं का। रिपोर्ट देखिए इसके ऊपर, फिर गुफ्तगू करेंगे। बदीन के करीब दीनी मरकज सत्यानी शरीफ के अजीम रूहानी पेशवा और दरबार गौसे आजम के खलीफा हाफिज गुलाम मोहम्मद सोहो महमूदी कादरी की तालीमात से मुतासिर होकर 250 हिंदुओं ने इस्लाम कबूल कर लिया और अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदानियत को तस्लीम करते हुए खातिमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के अस्वाए हसना पर जिंदगी गुजारने का अहद किया। कलमु शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ताला जो पसंदीदा दीन इस्लाम है, ना को माबूद सवा अल्लाह दे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह जो रसूल आए। कराची से 150 किलोमीटर दूर शहर सजावल के करीब जूहर जमाली में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जहां हिंदू बरादरी के पूरे गांव ने दीन इस्लाम में कदम रखा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमने कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल किया हुआ है। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम 250 गांव है हमारा, छोटे बूढ़े जो भी हैं सारों ने इस्लाम कबूल किया हुआ है। हमने कलमा पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, हमने अपनी रजा खुशी से हमारे जो भी कुल के कबीले के लोग सारे रजामंदी से हुए हैं। हमें इसी चीज़ से राजी हैं, किसी का भी दबाव नहीं है, किसी का भी कोई हुशार नहीं है। ये असां पंहिंजे ख़ुशी मां थिया आहियूं, कलमो भरियो आहे, असां मुस्लमान पंहिंजे ख़ुशी खां थिया आहियूं, दीन मां अची विया आहियूं। असां पंहिंजे ख़ुशी सां थिया आहियूं। असांजो सॼो कबीलो मुस्लमान थियो आहे, असां पंहिंजी रजी ख़ुशी में थिया आहियूं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमको आज बड़ी खुशी है। इंशाल्लाह ये काफिला बाबा साईं के सदके ये जारी रहेगा। हाफिज गुलाम मोहम्मद सोहो महमूदी कादरी अल मारूफ बाबा साईं के हाथों पर इस्लाम कबूल करने वालों की तादाद 10,000 से भी तजावुज कर गई है। एक और दो को तो आदमी समझ सकता है, तो 10,000 कैसे मुसलमान हुए? ये इस्लाम से मुतासर होकर हम औलिया अल्लाह की सूफिया की जो तालीम है, खुसूसन हुज़ूर गौस पाक के जो ये फैज़ है औलिया अल्लाह का, उनके अहवाल और उनकी मोहब्बत सुनकर ये मुसलमान हुए। कलमु शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। असल में ये ऐसे मनाजिर हैं जिसके अंदर कहीं जबर नज़र नहीं आया। अमूमन अगर आप देखते हैं क्रिश्चियंस को हिंदू करते हुए, हिंदुओं को किसी और मज़हब में जाते हुए, ये एक ऐसा मज़हब है, मुस्लिम्स कितनी मोहब्बत से हुए हैं। मैं खुद इन्वॉल्व अंदर में देख रहा था, कहीं भी कोई जबर तो नहीं है, कोई गुस्सा तो नहीं है, कोई लाठी तो नहीं है, कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद के अंदर इतने सारे हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले सिंध के वासियों का मुसलमान होना, ये ताज्जुब है और ये एक बहुत ही अनोखी रिपोर्ट थी और आपको दिखाना निहायत ज़रूरी थी। जी हाँ नाजरीन, आपने ये वीडियो देखी। अब हम चलते हैं दूसरी वीडियो की जानिब, जिसमें हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल करने वाली लड़की को अदालत ने उसके हिंदू परिवार के हवाले कर दिया था।
मगर यहाँ मैं ये बात भी वाज़ेह कर दूँ, जैसा कि हम उमूमन वीडियोज़ को हिंदी, उर्दू में डबिंग के साथ पेश करते हैं, मगर इस वीडियो को हमने डब नहीं किया है। ये ओरिजिनल वीडियो बंगाली ज़ुबान में है, मैंने सिर्फ़ इसके नीचे सबटाइटल्स शामिल कर दिए हैं, ताकि हमारी डबिंग की वजह से लोग इसे फ़ेक ना समझें। तो पहले उस लड़की का बयान सुनते हैं जो उसने अदालत के बाहर मीडिया को दिया और फिर उसकी सहेली का बयान सुनेंगे। আসসালামু আলাইকুম, আমি ফাতেমা রহমান। আমি একজন মুসলিমা। আমার পূর্ব নাম অর্পা সাহা, পিতা গৌতম চন্দ্র সাহা। আমি গত 5ই ডিসেম্বর চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ময়মনসিংহে সশরীরে উপস্থিত হয়ে বিজ্ঞ সিনিয়র ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করি। আমার বয়স 20 বছর। আমার এফিডেভিট নং 2291 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের 41-এর 1-এর ক এ ধারা অনুযায়ী আমি একজন প্রাপ্তবয়স্ক। সেই হিসাবে আমি যে কোনো ধর্ম অবলম্বন এবং পালন করার অধিকার রাখি। আমি কারো প্ররোচনায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিনি। আমি নিজ ইচ্ছায় জেনে বুঝে এবং ইসলামকে ভালোবেসে এই ধর্ম গ্রহণ করেছি। আমি আবারও বলছি, আমি একজন প্রাপ্তবয়স্ক। আমি নিজের ইচ্ছায় ইচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করি। আমি দীর্ঘদিন যাবৎ ইসলামের কিছু বই পড়ে ইসলামকে জেনে বুঝে তারপর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করি। আমি কোনো রকম কারো প্ররোচনায় এসে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিনি। আমার হিন্দু আত্মীয় স্বজন, মা বাবা, কাকা সবার কাছে আমার অনুরোধ রইল, আমার জন্য, আমার এই সিদ্ধান্তের জন্য অন্য কোনো ব্যক্তিকে অনুগ্রহপূর্বক হয়রানি করবেন না। আমি আবারও বলছি, আমি কোনো মানুষের কথায়, আমি কারো কথায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিনি। আমি নিজ ইচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছি। আমাকে মাফ করে দিবেন আপনারা। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমার ফ্রেন্ড অর্পা শাহ, সে গত 5/12/2022 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। পরবর্তীতে 10/12/2022 তারিখে সে জিডি করে এই জন্য যে সে তার পরিবারের পক্ষ থেকে শারীরিকভাবে অত্যাচার এবং প্রাণ হত্যার আশঙ্কা করে। তার এফিডেভিট নং 2291 এবং জিডি নং 980। জিডি করার পরে সে এক মুসলিম বোনের বাসায় আশ্রয় নেয়। সেখানে পরবর্তীতে তার হাজব্যান্ডকে সহ, মুসলিম বোনের হাজব্যান্ডকে সহ তাকে থানায় জোরপূর্বক জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। জিজ্ঞাসাবাদের পর পুলিশ প্রশাসন জোরপূর্বক ওর বাবা কাকার হাতে ওকে তুলে দেয়। তখন তার বাবা ওখানে লিখিত দেয় যে তাকে সম্পূর্ণভাবে ধর্ম পালন করতে দেওয়া হবে, তাকে সবার সাথে যোগাযোগ করতে দেওয়া হবে এবং সে একজন মুসলিম হিসেবে কিন্তু বাসায় নিয়ে যাওয়ার পর তাকে কোনো রকম কারোর সাথে যোগাযোগ করতে দেওয়া হয় না, তাকে পর্দা করতে দেওয়া হয় না, তাকে কোনো রকম ধর্ম পালন করতে দেওয়া হয় না, বরং সেখানে তাকে মানসিকভাবে নানা রকম প্রেশার ফোর্স করা হয়। 11 তারিখ থেকে সে বারবার আমার কাছে সাহায্য চাইতেছে যে তাকে যেন এই বাসা থেকে উদ্ধার করা হয়। সেই মর্মে আমি 13/12/2022 তারিখে বাদী হয়ে ওকে উদ্ধারের জন্য একটা মামলা দায়ের করি। আমার মামলা নং 127। আমার মামলা নং 127। কিন্তু ওয়ারেন্ট আসার পরেও এখন পর্যন্ত পুলিশ প্রশাসন ওকে উদ্ধারের কোনো রকম কোনো ব্যবস্থা নেয় নাই। সে প্রতিনিয়ত আমাকে বলে যাইতেছে ওকে উদ্ধারের জন্য। বাংলাদেশ একটা অসাম্প্রদায়িক দেশ। এখানে 10% মুসলমান আছে না 90% মুসলমান আছে সেটাও বড় কথা না। বাংলাদেশের 41-এর কয়ে সংবিধান অনুযায়ী একটা মানুষ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ স্বাধীনভাবে ধর্ম পালনের অধিকার রাখে। কিন্তু আমার ফ্রেন্ডকে কন্টিনিউয়াসলি তাকে জোরপূর্বক হিন্দু হতে বাধ্য করা হইতেছে। এটা কোনো প্রেম ঘটিত কারণ না, এটা কোনো টাকা পয়সা ঘটিত কারণ না। এটা স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিকের এরকম অধিকার হওয়ার কথা না। প্লিজ ওকে কেউ বাঁচান, নয়তো ওকে হয় মেরে ফেলবে, না ওকে গুম করে ফেলবে। প্লিজ ওকে বাঁচান, প্লিজ।